अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा ग्राउंड रियलिटी पर ब्लॉग है, ये है फैसल टाउन फेज 2 की। ठीक है, जिसकी आजकल पाकिस्तान में बहुत हाइप बनी हुई है। बहुत से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस टाइम में ये मैं मौजूद हूँ M2 मोटरवे के ऊपर। ये दिखाएं जरा। और अभी अभी मैंने इस्लामाबाद टोल प्लाजा को क्रॉस किया है। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की साइड पर। वहां जाके देखते हैं कि बेसिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या। लोग यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड कुछ मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। और अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फैसल टाउन फेज 2 में, तो कौन सा ब्लॉक जो है वो वर्थ इट है, कौन सा मोटरवे के साथ है, कौन सा रिंग रोड के साथ है, इस पर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। तो अभी हो रहे हैं 5:19 सुबह के। ठीक है, और इस्लामाबाद टोल प्लाजा से हम निकले और सीधा हम जाते हैं फैसल टाउन फेज 2 की साइड पर। अच्छा, अगर फैसल टाउन ग्रुप के जो ऑनर हैं और जो इसके डेवलपर हैं उनके बारे में बात की जाए, तो बेसिकली जब आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले फैसल टाउन लॉन्च किया गया था ना, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फेज 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जनरल ब्लॉक जो की फर्स्ट बुकिंग थी वो बिकी थी। और वो जो बिकी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम पर बिकी थी। और अगर इनके जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, तो तकरीबन 35 साल की चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो है वो लेगेसी है। सक्सेसफुली इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए। स्टार्ट इन्होंने किया था जो हमारा सीडीए सेक्टर है E11, ठीक है, E11-1 को इन्होंने डेवलप किया था, E11-3 को इन्होंने डेवलप किया था। फिर उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की तरफ ये आए थे, जिसमें आपके पास फैसल टाउन फेज 1 आ जाता है, फैसल हिल्स है, फैसल मार्केला सिटी है, ठीक है, तो ये B17 भी है बल्कि हमारा। तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स है और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोगों ने करोड़ों के हिसाब से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की भी थी और करोड़ों के हिसाब से जो है ना वो वहां से प्रॉफिट कमाया भी है। तो अब देखते हैं कि जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फैसल टाउन फेज 2, ये जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कैसा साबित होगा। इसमें मुनाफा मिलेगा, कोई नुकसान ना हो जाए, क्या क्या चीजें होती हैं सारी देखते हैं और इन सब पर बात करते हैं। हम आ गए ठलिया इंटरचेंज पे। 5:19 थे और 5:23 पे हम ठलिया इंटरचेंज पर हैं। टोटल 4 मिनट। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 की जो लैंड है ना, वो यहाँ ठलिया इंटरचेंज से जो फैसल टाउन जो खुद कमिट करता है कि उनकी जो है ना वो ठलिया इंटरचेंज से लैंड स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो रहा हमारा ठलिया इंटरचेंज, ठीक है, जिसको एयरपोर्ट इंटरचेंज करते हैं। उस तरफ जो है वो हमारा एयरपोर्ट आ जाता है। ये पीछे जो सीधा जा रही है ये है हमारी कार्गो रोड, ठीक है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और बिल्कुल ये इसके सामने है रावलपिंडी रिंग रोड, वो बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ जो लैंड है ना, वो आप अगर थोड़ा सा जूम करें तो वहां पर वो प्रॉपर जो है ना वो लिखा भी हुआ है कि फैसल टाउन फेज 2 की लैंड है। वैसे सुबह सुबह के टाइम साइड विजिट करने का अपना ही मजा है। ये रिंग रोड है, ठीक है, जिसको अभी जो है वो ऑपरेशन करने वाले हैं। ये मैंने अपने जो है वो जो मेरा सैफरॉन सिटी का ब्लॉग था, ये उसमें भी मैंने बताया था कि ये वाला जो है ना, ये रिंग रोड का आखिरी इंटरचेंज है जो कि ठलिया इंटरचेंज है। और रिंग रोड का जो पहला इंटरचेंज है वो रवाज से शुरू होता है, यानी कि रवाज से घूमते हुए ये रिंग रोड बिल्कुल यहाँ तक आती है। और यहाँ पर इस इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जो है वो हमारी फैसल टाउन फेज 2 की सारी लैंड है। वो रिंग रोड का बोर्ड है, ठीक है, ये आपका मोटरवे है। और जिस रीजन की वजह से आज मैं फैसल टाउन फेज 2 की विजिट पर आई हूँ, साइट विजिट करने के लिए आई हूँ, वो ये है कि जो इनका नया सेक्टर, जो नया ब्लॉक लॉन्च किया गया है सेक्टर P के नाम से, वो पता है उसकी लोकेशन क्या है? रिंग रोड, मोटरवे और ये रहा आपका सेक्टर P। ये सारी की सारी जो लैंड है ये सेक्टर P की है। यहाँ पर आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो मिल रहा है तकरीबन 36 लाख रुपए का। और ये जो ब्लॉक होने वाला है ना, लोकेशन वाइज ये फैसल टाउन फेज 2 का सबसे जो है ना वो प्राइम ब्लॉक है, ठीक है। इसमें तमाम डेवलपमेंट चार्जेस 36 लाख रुपए में इंक्लूडेड है और यहाँ पर आपकी बुकिंग होगी प्लॉट नंबर के साथ। अब आप खुद देखें कि इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 36 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो ये तो फिर गनीमत है ना। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 के मास्टर प्लान के मुताबिक ये आपका जो ठलिया इंटरचेंज आता है ना, यहाँ से सीधा इस जगह पर, यहाँ पर जो है वो फैसल टाउन फेज 2 का गेट 1 बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको जो है वो डायरेक्ट सेक्टर P के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये सेक्टर P से सीधा आपके जो है वो रिंग रोड से होता हुआ आप मोटरवे की तरफ चले जाएंगे। यानी कि P सेक्टर जो है ना वो फैसल टाउन फेज 2 का जो सबसे प्राइम ब्लॉक होने वाला है उसको डायरेक्ट मोटरवे और रिंग रोड के साथ लिंक किया जाएगा। अच्छा, करंटली जो है ना वो रिंग रोड के साथ 2 ब्लॉक सकते हैं जिन पर आपकी जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की अभी बुकिंग स्टार्ट हुई है। एक आपका सेक्टर P है जो रिंग रोड और मोटरवे के बिल्कुल साथ अटैच होता है, ठीक है। आपको प्लॉट मिलेगा तकरीबन 36 लाख रुपए का। और थोड़ा सा आगे जाके आपका आ जाता है सेक्टर X, जहां पर आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 27,90,000 रुपए का। दोनों में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है, ठीक है। दोनों में जो है वो आपकी बुकिंग जो है वो प्लॉट नंबर के साथ होगी। तो अभी हम जा रहे हैं फैसल टाउन फेज 2 के अंदर और वहां जाकर देखते हैं कि डेवलपमेंट वगैरह का क्या सीन है। अच्छा, आपको सेक्टर P और H के अलावा जो बुकिंग्स मिल जाती हैं वो आपको मिलती हैं, आपके पास मॉडल ब्लॉक आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सेक्टर O, सेक्टर Q और सेक्टर R है, ठीक है।
इसके अलावा जो है वो आपको बुकिंग मिलती है फिर ओवरसीज इनक्लेव में, सेक्टर टी में, और इसी के साथ साथ जो है वो सेक्टर के में। अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट्स पर आपको जो है ना वो ओवरसीज इनक्लेव मिलेगा और सेक्टर के मिलेगा। अच्छा ये देखिए सुबह के अभी जो है ना वो 5-6 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी भी यहाँ से जो है ना वो प्रॉपर ट्रक्स वगैरह गुजर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है। और ये टोटली सारी की सारी जो लैंड है ना ये सारी स्ट्रेट की हुई है, आप देखिए जरा सारी लैंड सीधी। ये बेसिकली जो है ना ये सारा का सारा आपका आ जाता है सेक्टर ओ, जो कि यहाँ पर जो है वो मॉडल ब्लॉक भी है, और 27,90,000 रुपए का यहाँ पर प्लॉट था। मैक्सिमम प्लॉट्स यहाँ पर बिक चुके हैं, 5 मरला जो है वो सेक्टर ओ में इतना नहीं मिलता। बाकी जो कटिंग्स हैं वो में भी शायद आपको जो है ना वो कुछ मिल जाए, बट ये कि लिमिटेड ही है, मैक्सिमम बुकिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती, सारा का सारा बिक चुका है ये। अच्छा ये जो है ना ये लेफ्ट साइड पर आप दिखाया है, यहाँ पर जो है वो फैजल टाउन फेज 2 की मेन बुलेवार्ड है, जो कि तकरीबन 790 फीट की बहुत बड़ी मेन बुलेवार्ड है। और वो देखिए ये सारी जो है ना आपकी मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, उस तरफ भी सारी मशीनरी है, इस तरफ भी सारी मशीनरी है, सारी मशीनरी फैजल टाउन फेज 2 की इस तरफ भी खड़ी हुई है, उस तरफ भी खड़ी हुई है। 3-4 पैचेज में जो है वो मैंने देखा है अच्छी खासी मशीनरी खड़ी हुई है। और ये सारा का सारा सेक्टर वो देखेंगे किस हद तक जो है ना वो डेवलप यहाँ पर हुआ हुआ है, डेवलपमेंट काफी यहाँ पर कर दिया इसने, और अनकरीब जो है ना वो इसका पोजीशन भी ये लोग अनाउंस कर सकते। ये चीज अभी आपको जो है ना यहाँ ऊपर से एरियल व्यू दिखाते हैं साइड का, ये देखें दूर दूर तक आपकी जो है ना सारी की सारी डेवलपमेंट हुई हुई है। ये मशीनरी उधर भी है, ठीक है, मशीनरी ये सब भी इधर आप देखें मशीनरी खड़ी है। मैंने जब मैं गाड़ी में थी आपको दूसरी तरफ से मशीनरी दिखाई थी। और बस आप लैंड चेक करें, ये सारी फैसल टाउन फेज 2 की लैंड है, और देखिए कितनी ज्यादा डेवलप हुई हुई है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो ये इतनी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं आपको मिलती थी, लेकिन इस बार काफी हद तक जो है ना वो इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। और सेक्टर ओ में पोजीशन देने की जो फैसल टाउन फेज 2 कमिटमेंट करता है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो है ना वो आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पोजीशन मिल जाएगा। और जिस हद तक ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने फास्ट ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि भाई ये लोग शायद उस टाइम से पहले ही यहाँ पर पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा पहले जो है ना वो हम उस तरफ थे, उस वाली मशीनरी के पास थे, अब हम यहाँ पर आ गए। अब देखें हर जगह पर हर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आपको अच्छी खासी मशीनरी यहाँ पर नजर आती है। अच्छा ये जो है ना ये फैसल टाउन फेज 2 की मेन बुलेवार्ड है, तकरीबन 350 फीट की ये मेन बुलेवार्ड है, और ये सीधा जो है ना यहाँ से कनेक्ट करेगी फैसल टाउन के गेट 1 को, जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि टलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जो आएगा पी सेक्टर के साथ वो गेट 1 होगा। तो ये जो मेन बुलेवार्ड है ना जो सेक्टर ओ से होकर गुजरी है, ये डायरेक्ट आपको लेकर जाएगी गेट 1 तक। सेक्टर क्यू की मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, जो कि मेन रोड है, तकरीबन विड्थ इसकी आप देखें 80 फीट जो है वो ये मेन बुलेवार्ड आ जाती है सेक्टर क्यू की, ठीक है। और यहाँ पर डेवलपमेंट देखें, यहाँ पर भी जो है ना वो आपको कैश पर प्लॉट मिलता है, और ये भी जो है ना वो तकरीबन आप समझ लें कि फैसल टाउन के मॉडल ब्लॉक में से एक है, जिसमें आर भी आता है, ओ भी आता है और क्यू भी आता है। अब डेवलपमेंट देखें कि आपका सेक्टर ओ, सेक्टर क्यू आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो जनरल ब्लॉक है उसके तो काफी ज्यादा सेक्टर जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुए हुए हैं, तो अच्छी खासी डेवलपमेंट है। और ये यहाँ पर जो अब मैं मौजूद हूँ ना, यहाँ पर बेसिकली आएगा सेक्टर क्यू का मेन सिविक सेंटर, ठीक है, जिसमें आपके पार्क भी होगी, मस्जिद भी होगी, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना वो आपके मेन कमर्शियल्स भी होंगे। ये बोर्ड दिखाएं, ये देखिए जरा, अच्छे खासे हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। आप अगर विजिट पे आते हैं ना तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंड नजर आएगी। आमतौर पे ये होता है कि यार सोसाइटी जो है वो लैंड वगैरह बेच रही होती है, फाइल्स बेच रही होती हैं, बट ऑन ग्राउंड उनके पास कुछ होता ही नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप विजिट के लिए आते हैं ना, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी हुई हुई है, जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, और आप प्रॉपर यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा सेक्टर है, कहाँ पर क्या चीज आने वाली है। सेक्टर क्यू में मैं आगे आई हूँ, ठीक है, और ये दिखाया जा रहा है, जो आप व्हाइट पिलर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है वो ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली कनेक्ट करेगा सेक्टर क्यू को सेक्टर एस के साथ। और मैं एक और चीज आपको इसमें जो है ना वो मजे की बताऊं कि मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले विजिट किया था, ठीक है, और तब यहाँ पर ना ये वाली लैंड इतनी डेवलप थी, ना ये जो क्यू जो अभी सेक्टर क्यू का मैंने आपको सिविक सेंटर दिखाया ना, ये भी यहाँ पर डेवलप नहीं था। तो ये कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी डेवलपमेंट कर दिया, और ये पुल का भी जो है ना वो काफी हद तक काम जो है वो चल रहा है, और अनकरीब ये भी आपका जो है वो बन जाएगा। फिर आप डायरेक्ट जो है वो सेक्टर क्यू से सेक्टर एस की तरफ जा सकते हैं, यानी कि एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा। और यही जो पुल है ना ये सेक्टर क्यू को पहले सेक्टर एस के साथ कनेक्ट करेगा, और बिल्कुल सेक्टर एस जो है ना वो आगे जाके आपका आ जाता है ओवरसीज इनक्लेव, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज इनक्लेव में आपको इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट मिल जाते हैं, और उसकी माशाल्लाह से लोकेशन जो है ना वो काफी अच्छी है, हाइटेड लोकेशन पर बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला जब अनकरीब ये वाला पुल बन जाएगा हम फिर से विजिट पर आएंगे, और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से जो है ना वो आप सेक्टर एस में कैसे जा सकते हैं, और फिर आगे जो है वो ओवरसीज इनक्लेव में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो है वो
मेन कमर्शियल आएगा जिसमें मस्जिद भी होगी, पार्क भी होगा। और अगर आप जो है ना थोड़ा सा जूम करें तो वो सामने से आपकी जा रही है मोटरवे, और ये सारा का सारा जो है ना वो आपका सेक्टर O है और ये O1 है। और गालबन जो है वो इस जगह पर जो है ना वो आपके कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं O सेक्टर के, और साथ ही साथ पार्क और मस्जिद भी है। ये देखें जी, ये हम आ गए सेक्टर O4 में, ठीक है। ये इसका कमर्शियल, स्कूल और प्ले एरिया, और ये बिल्कुल साथ आपकी मोटरवे है। अब मुझे बताएं जिन लोगों ने O4 में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितने फायदे में, साथ मोटरवे है, साथ जो है ना वो उनके प्लॉट्स वगैरह है यहाँ पर, और अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, रोड कटिंग हुई है, प्लॉट्स कटिंग हुई है। तो बड़े अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पर आप अपना प्लॉट ले सकते हैं। 5 मरला मगर अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको जो है ना वो 8 मरला या 10 मरला या कनाल में कोई ना कोई प्लॉट मिल जाए। अच्छा, ये जो है ना ये सेक्टर O में सेवरेज सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। ये जरा देखें यहाँ की डेवलपमेंट वगैरह, साथ मोटरवे है, सेवरेज सिस्टम आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, रोड्स वगैरह जो है वो उनकी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, मैक्सिमम प्लॉट्स की यहाँ पर प्रॉपर कटिंग हुई है। तो ये कि जो 1 से 1.5 साल है ना इंशाल्लाह ताला उससे कम टाइम में यहाँ पर पोजीशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट से मैं सीधा जो है ना वो वापस M2 मोटरवे के ऊपर आ गई हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि फैसल टाउन फेज टू के जो जनरल ब्लॉक है ना वो कहाँ पर है। अच्छा, वो अंदर से जो है ना जब मैं आपको बता रही थी कि ये मोटरवे है, तो अब मैं वापस मोटरवे के ऊपर आ गई, और ये सारा का सारा आपका सेक्टर O है, ठीक है। फिर इससे आगे जो है वो आपका सेक्टर Q है, फिर सेक्टर S आ जाएगा आपका, और फिर उससे आगे जो है ना वो आपका ओवरसीज इनक्लेव आ जाता है। यानी कि पहले हम अंदर थे, अभी हम जो है ना वो इस साइड पर बाहर आ गए, और मोटरवे से ये देखिए बिल्कुल साथ ये लैंड है, जरा सी भी दूर नहीं है, ये साथ है बिल्कुल। और ये बोर्ड्स वगैरह भी जो है वो सेक्टर O के नजर आ रहे हैं, ये जहाँ पर कमर्शियल प्ले एरिया वगैरह था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ, ठीक है। ये मोटरवे की जो है ना वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर सारी की सारी लैंड ये आ जाती है आपके फैसल टाउन जनरल ब्लॉक की, ठीक है। और यहाँ पर जनरल ब्लॉक का सेक्टर आता है सिलिकॉन ओसिस। और सिर्फ यही नहीं है, आप अगर मोटरवे की जो है ना वो राइट साइड देखें तो वो ऊपर आप देखेंगे वहां पर भी फैसल टाउन लिखा हुआ है। ये बेसिकली इस साइड पर भी फैसल टाउन ने लैंड परचेज की हुई है, जहाँ पर ये लोग अपनी आने वाली जो एक्सटेंशन होगी, फ्यूचर एक्सटेंशन होगी, उनको लेकर आएंगे। और ये काफी जो है ना वो खूबसूरत लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन में प्लॉट वगैरह आएंगे। बट ये है कि अभी के लिए ये आप देखें जनरल ब्लॉक की काफी हद तक यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह हुई है, बहुत ज्यादा जो है ना वो रोड कटिंग्स हुई हुई है, एंड अनकरीब जो है वो जनरल ब्लॉक का भी पोजीशन अनाउंस किया जाए। अच्छा, ये फैसल टाउन की लैंड आ गई है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना वो अब आ जाता है जनरल ब्लॉक का सेक्टर J, सेक्टर I और सेक्टर L। इसी के साथ साथ एजुकेशन सेंटर जो है ना जो जनरल ब्लॉक का मेन है वो भी यहीं पर है। और स्टिल अगर आप जो है ना वो अभी भी राइट साइड देखें तो काफी दूर दूर तक फैसल टाउन फेज टू जो है ना वो लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो लैंड है ये ऑलरेडी परचेज्ड है। साथ ही जो है ना वो मैं आपको एक और अपडेट भी दे दूं, और DHA ने फाइनली जो है ना वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर दी हैं कि DHA 9 गंदारा जो कि फैसल टाउन के बाद आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, वो भी आखिरकार जो है ना वो लॉन्च होने वाला है। और ये है कि अंदाजन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1 से 2 माह तक जो है टाइम लग सकता है जब तक DHA 9 गंदारा लॉन्च होता है। और इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं तो DHA 9 गंदारा बेसिकली DHA का सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये है कि आप यूँ समझे कि अब तक का जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में जो जितने भी DHA के प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी रिसेंटली जो है वो इन्होंने DHA मार्गेला भी आपको सबको पता होगा कि इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें अभी अगर राइट नाउ आप देखना, ये देखिए बोर्ड भी लगे हुए DHA गंदारा के, राइट नाउ अगर आप वहाँ पर देखें तो 5 मरला जो करंट आपको फाइल्स मिलती है वो उसकी अगर बुकिंग की बात की जाए तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए बुकिंग है, जिस पर 70 से 80 लाख रुपया प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ 5 मरला पर, ठीक है। फिर 10 मरला और 1 कनाल तो बहुत दूर की बात है, 1 कनाल जो है ना वो आपको तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए में प्लॉट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर DHA गंदारा में आपको 1 कनाल के जो प्लॉट है ना वो मिल रहे हैं अभी प्री लॉन्च रेट पर तकरीबन 74,50,000 रुपए का, जिसका लॉन्चिंग रेट ऑलरेडी जो है वो अनाउंस्ड है 1 करोड़ 22-33 लाख रुपए के राउंड अबाउट, ठीक है। तो ये है कि ये DHA 9 गंदारा एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी है। DHA आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और DHA जहाँ पर भी आता है ना वहाँ पर एक नया शहर आबाद होने वाला होता है। तो आपको पता है कि वैसे भी ये वाला जो सारा पैच है मोटरवे का, ये जो खलियां वाला चक्री वाला जो पैच है, ये वैसे ही जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है इस्लामाबाद रावलपिंडी की रियल एस्टेट में। तो ये रहा बोर्ड, यहाँ पर रुकते हैं। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम पर जो है ना वो सोसाइटी बिकती है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट मैंने देखी है ना तो ये है कि यार सिर्फ ये बातों वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करके भी दिखाते हैं। तो करंटली इसका ये ओवरव्यू है कि आपको जो है ना वो मेन खलिया इंटरचेंज और मेन रिंग रोड के साथ बिल्कुल फैसल टाउन के फेज 2 की जो लैंड है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास रिंग रोड के पास जो सेक्टर आते हैं उनमें आ जाता है सेक्टर P जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको जो है ना तकरीबन 36 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। इसी तरह बाकी कटिंग्स के फिर जो है वो सेक्टर P से जरा सा आगे जाके जो है ना वो आपके पास आ जाता है सेक्टर X,
ठीक है, ये दो ब्लॉक्स हैं जो बिल्कुल रिंग रोड के साथ है। इसके अलावा अगर आप मोटरवे के साथ की बात करें तो मोटरवे पे अगेन जो है वो एक तो सेक्टर पी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आगे जाके सेक्टर ओ आ जाता है। फिर आप मजीद जो है ना वो अगर आगे जाते हैं तो मतलब मोटरवे के साथ साथ की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जो है ना वो फिर आपके जनरल ब्लॉक के डिफरेंट सेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। बाकी अगर अंदर की बात की जाए तो सेक्टर पी के साथ से जो है वो मेन फर्स्ट गेट जो है वो फैसल टाउन का निकाला जाएगा, ठीक है। मेन फर्स्ट गेट से सीधा आके जो है वो 350 फीट की मेन बुलेवार्ड जाएगी जो टुवर्ड इसको लेके जाएगी पहले सेक्टर ओ की तरफ, फिर सेक्टर ओ से जो है वो क्यू की तरफ, क्यू से जो है वो आगे ब्रिज बनाया जा रहा है जो सेक्टर एस को कनेक्ट करेगा और इसी तरह जो है वो आगे ओवरसीज इनक्लेव आएगा, ठीक है। करेंटली अगर बुकिंग्स की बात की जाए तो आपको सेक्टर पी में मैंने बताया 36 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है एक्स में, ठीक है। एक्स में, सेक्टर ओ में, सेक्टर क्यू में, सेक्टर आर में आपको जो प्लॉट है वो 27,90,000 रुपए का मिल जाता है कैश पर, ठीक है। बट ये है कि ऑप्शंस इसमें बहुत लिमिटेड है। और इसी के साथ अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल जाता है ओवरसीज इनक्लेव, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है ना वो सेक्टर ये भी मिल जाता है। बट ये है कि ये ओवरऑल सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं ये बहुत लिमिटेड है। अनकरीब जो है वो इनकी बुकिंग्स वगैरह जो उम्मीद है कि वो बंद हो जाएंगी बिकॉज सेक्टर पी भी लॉन्च हो गया और उम्मीद है कि जो है ना वो आगे भी कुछ और नए सेक्टर्स लॉन्च किए जाएंगे एंड डेफिनेटली वो ज्यादा रेट्स पर ही लॉन्च होंगे। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो नंबर स्क्रीन पर है, ठीक है। आप जल्दी से मुझसे रब्ता करें। इन्वेस्टमेंट आपको डिटेल चाहिए, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और इंशाल्लाह ताला बेस्ट प्लॉट जो है ना वो फैसल टाउन फेज 2 का आपको मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे नेक्स्ट कौन सी सोसाइटी विजिट करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।